बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। जैसा कि 2024 की आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको मीना में कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन आप हुज्जाज ने उस वीडियो को लाजमी देखना, क्योंकि ये बहुत सारे मसाइल थे जिसका सामना आपको लाजमी तौर पर मीना के अंदर करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैंने सोचा उन मसाइल का आपको हल बताया जाए, आपको वो रास्ते बताए जाए जिसके जरिए आप आसानी के साथ मुजल्फा से जमरात जाएंगे, कंकरियां मार के वापस अपने कैंपों तक आ सकते हैं। तो आज मीना का पूरा नक्शा भी मेरे पास है। मैंने सोचा इस नक्शे के जरिए आपको मीना के सारे रास्ते भी समझा देता हूं और बता देता हूं कि कौन कौन से आसान रास्ते हैं जिसके जरिए आप जमरात जा सकते हैं, आसानी के साथ कंकरियां मारें और अपने कैंप वापस लौटें। और जैसा कि इस बार 2024 में पाकिस्तानी हुज्जाज का जो पहला बैंड नजर आया है, यानी कि हाथ में पहनने वाला मीना का जो बैंड है, उसके ऊपर जोन नंबर 4 मेंशन है। तो 4, 5 या 2 के अंदर आपके कैंप होंगे। तो आपको रास्ते बताता हूं सबसे पहले। और जैसे कि ट्रेन की सूरत भी बताया जा रहा है कि ट्रेन के जरिए भी आप जा सकते हैं। तो क्या ट्रेन के जरिए जाना आसान होगा या पैदल जाना आसान होगा, और बाकी तमाम तरह आज की वीडियो में डिटेल मौजूद है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज उम्रा मक्का मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिर नसीब फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानी आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दे, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। और एक और जरूरी दुआ भी आपने करनी है। इंशाल्लाह कल मेरा पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप के तहत टेस्ट होगा। अगर उस टेस्ट में मैं कामयाब हो जाता हूं तो इंशाल्लाह हज 2024 में मीना के साथ साथ पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप अरफात में भी ऑपरेशन करने जा रही है। इंशाल्लाह हज 2024 में मीना के साथ साथ अरफात में भी हम मौजूद होंगे। इंशाल्लाह वहां पे जितना हो सकेगा आप हुज्जाज की जरूर खिदमत करेंगे। एक बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि मीना के अंदर पाकिस्तानी वॉलंटियर्स भी मौजूद होंगे, पाकिस्तानी मोमिनीन हज भी मौजूद होंगे, आपकी मदद कर रहे होंगे, लेकिन वहां पर लुटेरे भी मौजूद होंगे जो आपको लूट रहे होंगे। जब आप मीना से जमरात जाते हैं शैतान को कंकरियां मारने, या फिर आप जाते हैं तवाफ़े ज़ियारा करने, या फिर मुजल्फा से आप आ रहे हैं जमरात की तरफ, तो वहां पे आपको अक्सर व्हील चेयर्स वाले नजर आएंगे और पाकिस्तानी भी नजर आएंगे। वो आपको कहेंगे बैठे हम आपको तवाफ करवा आते हैं, या बैठे हम आपको जमरात की तरफ लेके जाते हैं। आपने 2-3 चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आपने वहां पे पाकिस्तानी वॉलंटियर्स भी मौजूद होते हैं, पाकिस्तानी रजाकार भी मौजूद होते हैं, और उसके अलावा पाकिस्तानी मोमिनीन हज भी मौजूद होते हैं। अगर उसने जैकेट पहनी हुई है, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, कैप पहनी हुई है, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, तो आपने उसके साथ यानी कि जाना है, व्हील चेयर पे बैठना है। वरना क्या होगा, वहां पे सऊदी भी लोग होंगे, यमनी भी होंगे, और काफी सारे अफ्रीकन भी यानी कि सूडानी भी मौजूद होते हैं। तो वो आपको बिठा लेंगे, लेकिन जब आप वहां पे उतरेंगे अपने कैंप के पास या कहीं पे, तो वो आपसे पैसे डिमांड करेंगे। और पिछले साल हुजाज से सिर्फ यानी कि जमरात से अजीजिया जाने के 400 रियाल डिमांड कर रहे थे। तो आपने डरना नहीं है। अब एक और चीज वहां पे जो मैंने कहा, हम किसी को कहते हैं बैठे हम आपको व्हीलचेयर पे बिठाते हैं, तो हुजाज डर रहे होते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये पैसे हमसे मांग लेंगे, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप हुजाज को बिठाते हैं। अगर कोई भी रजाकार आपसे पैसे मांगता है या पैसे लेने की डिमांड करता है, तो आप उसकी कंप्लेन मुझे भी कर सकते हैं और मिनिस्ट्री को भी कर सकते हैं, वरना आपसे कोई भी पैसे नहीं मांगता। लेकिन आपने किसी भी पाकिस्तानी के साथ या किसी भी बंदे के साथ, अजनबी के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना जिसने पाकिस्तानी परचम की जैकेट नहीं पहनी हुई या पाकिस्तानी झंडे की टोपी नहीं पहनी हुई। इन्फॉर्मेशन आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ बैठ जाएं और फिर वो आपसे पैसों की डिमांड करे। वहां पे पैसों वाले भी व्हीलचेयर वाले मौजूद होते हैं, जो आप उनको हायर करेंगे वो आपको कैंप से लेके जाएंगे जमरात तक, कंकरियां मरवा के वापस आपको कैंप तक भी लेके आते हैं। मीना के नक्शे के ऊपर सबसे पहले मैं आपको रोड दिखाता हूँ, कैंप दिखाता हूँ और तमाम तर चीजें बताता हूँ। यहाँ पे अगर इस मैप पे आपको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है, जूम करना मुश्किल है। तो मोबाइल के ऊपर मैं नक्शे को जूम करके आपको एक एक डिटेल समझाता हूं। और अभी जो मेरे पास नक्शा है ये है हज 2023 का नक्शा, क्योंकि 24 का जो नक्शा होता है वो हज से हमें तो 2 दिन पहले मिलता है, लेकिन 10 दिन पहले मकतब और तमाम तर चीजें प्रिंट होती हैं, तो इसलिए आपको नक्शा लेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को 23 का नक्शा चाहिए, जून और बाकी सारी चीजें एक जैसी होती हैं, सिर्फ फर्क होता है मकतब नंबर का। मकतब अलर्ट होते हैं और नया नक्शा बनता है। तो अगर 23 वाला नक्शा चाहिए तो वो हाजिर है, जो भी मुझे कमेंट करेगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास मीना का नक्शा आ चुका है। यहाँ पे है जमरात,
जमरात के बाद ये सारे जोन और इसकी सारी डिटेल मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ना हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये देखें एशिया, ये येलो कलर के जितने भी हैं तो ये सारे पाकिस्तान के हैं। इसके बाद ये बांग्लादेश, इंडिया और बाकी तमाम तर ममालिक का यहाँ पे सारा नक्शा मौजूद है। तो आपको जहाँ पे ये येलो टाइप नजर आएगा ये सारे पाकिस्तानी हुज्जाज यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा बाकी इंडियन, बांग्लादेश। हमारे पास मीना का नक्शा मौजूद है, ये देखिए ये लास्ट में है जमरात। और अब हम देखते हैं हम मुजल्फा से कौन से रास्ते से सबसे पहले हमने, क्योंकि जाके जमरात में शैतान को कंकरियां मारनी होती हैं और उसके बाद कैंपों में हमने वापस आना होता है। जैसा कि ये पहले नक्शे के बैंड के मुताबिक जोन नंबर 4 बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 और 5, इस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपका कैंप 5 में भी होता है जोन नंबर 4 में होता है या 2 में होता है तो कौन से रास्तों से आप जा सकते हैं। ये देखिए ये लास्ट में ये है जोन नंबर 5। अभी ये मैंने मोबाइल पे इसलिए खोला है कि आपको ये सारी चीजें जूम करके एक एक साथ दिखा सकूं। ये जो 5 नंबर जोन है इसमें पिछले साल पाकिस्तानी हुज्जाज थे और इस बार ये जो मेंशन किया जा रहा है ये है 4 नंबर जोन। इसके अलावा ये जो किंग अब्दुल्ला ब्रिज है इसके पहले ये 2 नंबर जोन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऊपर वाली साइड पे हमें नजर आ रही है किंग फहद रोड, यानी कि 68 नंबर, हम इनके नंबर से याद रखेंगे। इसके साथ ये देखें ये है 62 नंबर रोड सुकुल अरब। इसके साथ जो है ना 56 नंबर रोड है, ये भी जा रही है सीधा जमरात की तरफ। अगर हम 56 नंबर रोड 62 नंबर रोड को देखें तो ये सारी जोन नंबर 4 से 5 से होती हुई आ रही है। देखें 5 पे जाके ये दोनों रोड क्लोज हो जाती हैं। अगर आपका 5 में है तो 2 रोड जब अलग अलग होगी तो आप किसी एक रोड के ऊपर भी चले जाएं। तो अब हम इन दोनों को रोड को देखते हैं। और सबसे पुरानी रोड है, जब जमरात नहीं बनना था, सिंगल भी था जमरात, तो यही रोड होती थी जिसके ऊपर हुज्जाज जाके शैतान को कंकरियां मारते थे। मैं जरूरी चीज बता दूं, अगर कोई चाहता है कि वो ट्रेन पे जाए शैतान को कंकरियां मार के और वापसी जो है ना पैदल आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और अगर कोई सोचता है कि हम पैदल जाते हैं शैतान को कंकरियां मार के और थकावट हो जाएगी तो वापसी ट्रेन पे आ जाएंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसके जो दरमियान में सीढ़ियां होती हैं, रश की शिद्दत की वजह से ये तमाम रास्ते बंद होते हैं। पहले फ्लोर वाला सिर्फ पहले फ्लोर पे रहता है, दूसरे वाला दूसरे पे, तीसरे वाला तीसरे पे। ये जो पैदल का रास्ता है ये देखिए तरीकुल मिशाल लिखा हुआ है। अगर इस रास्ते से आप जाएंगे, और ये रास्ता बहुत ही सूटेबल होता है क्योंकि इसकी साइडों पे पंखे भी लगे होते हैं, जगह जगह पे पानी की सहूलत होती है, वॉशरूम की सहूलत भी इस रास्ते पे मौजूद होती है। तो अगर आप इस रास्ते पे जाएंगे तो पहली मंजिल यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे आप जाके शैतान को कंकरियां मार के दोबारा इसी रास्ते से वापस आएंगे। उसके अलावा जो लोग अजीजिया की साइड से आएंगे तो वो जो है ना सेकंड मंजिल पे जाके शैतान को कंकरियां मार के और वहीं से वापस अजीजिया चले जाएंगे। और जो लोग 6 नंबर जोन से या 68 नंबर यानी कि रोड से आएंगे तो वो सिर्फ आएंगे यहाँ से देखे तीसरी मंजिल पे आके शैतान को कंकरियां मारेंगे और वहीं से घूम के दोबारा वो तीसरी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। उसके अलावा जो लोग ट्रेन पे आएंगे वो सिर्फ ट्रेन के जरिए ही आएंगे, आके शैतान को कंकरियां मारेंगे और वहीं से ही वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे जरूरी चीज, कुछ हुज्जाज ये सोच रहे हैं कि वो जो है ना ट्रेन पे आएंगे शैतान को कंकरियां मार के, वापसी अगर पैदल जाना चाहते हैं या अगर पैदल जाते हैं और वो सोच रहे हैं कि थकावट बहुत ज्यादा होगी, वापसी जो है ट्रेन पे आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जिस फ्लोर पे भी जाएंगे उसी फ्लोर पे रहेंगे, वहीं कंकरियां मारेंगे और वहीं से वापस आएंगे। तो अब मैं बता देता हूं, जो लोग 56 नंबर और 62 नंबर रोड पे जाएंगे, क्योंकि जाने का तो रास्ता मौजूद है लेकिन आपने वापसी कैसे आना है और अपने वापसी कैंप कैसे ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं मुजल्फा से, कि मुजल्फा से हमने ये पहचाननी कैसे, ये 2 रोड हमने कैसे लेनी है। ये देखें, ये जो लास्ट ब्रिज आपको नजर आ रही है मलिक फैसल ब्रिज, तो यहाँ से आपको बहुत सारे रास्ते हैं जो कि जमरात की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से आपने देखना तरीकुल मिशा के जो पैदल के रास्ते होंगे वो भी नजर आ रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ से एक खुला सा इलाका पड़ा होगा, उसके साथ एक रोड जा रही है, जिनके जोन नंबर 5 आपको अगर पहचान है तो जोन नंबर 5 के साथ और इस साइड पे 7 नंबर जोन होगा तो उसके साथ डबल रोड जो है ना सिंगल होके जा रही है। तो आपने ये रोड ले लेनी है और ये रोड जो है ना जैसे ही आपका जोन खत्म होगा तो ये अलग अलग हो जाती है, 2 रोड बन जाती है, यानी कि 56 नंबर रोड 62 नंबर रोड, अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं। वरना मैं कहूंगा बेस्ट जो रास्ता है वो है आपका तरीकुल मिशा। आपने तरीकुल मिशा, ये देखे ये रास्ता भी आ रहा है और आगे जाके ये जो है ना छतें बन जाती, जहाँ पे क्योंकि पहले मुजल्फा आता है, मुजल्फा का कुछ एरिया उसके अंदर भी मिनाब शामिल है, तो उसके बाद ये छत वाला रास्ता शुरू हो जाता है। तो जितने लोग भी पैदल वाले आ रहे हैं आप कोशिश कीजिएगा ये छत वाले रास्ते में जाइए, क्योंकि इसमें वॉशरूम की सहूलत भी होती है, जगह जगह पानी पीने की सहूलत भी होती है और उसके बाद ठंडे पंखे भी चले होते हैं और छत बनी होती है, आसानी के साथ आप इस रास्ते में सफर कर सकते हैं।
अब अगर 4 नंबर जोन में, 2 नंबर जोन में या 5 नंबर जोन में आपके कैंप हैं, तो आपने इन्हीं रोड के ऊपर 62 नंबर, 56 नंबर या ये देखें 64 नंबर रोड भी जा रही है, तो ये 64 नंबर रोड ये किंग अब्दुल्ला ब्रिज के पास जाके खत्म हो जाती है, यानी कि उसमें मर्ज हो जाती है। तो आपने ये 62 नंबर और 56 नंबर रोड पे अगर आप जा रहे हैं तो आपने सीधा यहाँ से जाना है जमरात की तरफ। यहाँ से ये देखें, ये लिखा भी है जमीनी मंजिल, आप यहाँ से जमीनी मंजिल में चले जाएंगे। अब वहां पे मसला क्या होता है, अगर आपका पहला दिन है पहले शैतान को कंकरियां मारनी है, दूसरा दिन है तीनों शैतान को कंकरियां मारेंगे, तीसरा दिन है तब भी आपने तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है। कितनी कंकरियां मारनी है और कितनी कंकरियां आपने चुननी है, ये ऑलरेडी मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो किसी आलिम दीन से लाजमी तौर पर रहनुमाई कर लीजिएगा, और जिनको मालूम है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके अलावा अगर आपकी कंकरियां मीना के अंदर गिर जाती हैं तो ये हुक्म है कि गिरी हुई कंकरियों को आप दोबारा नहीं चुन सकते, आप दोबारा जाएंगे मुजल्फा में, वहां से दोबारा कंकरियां उठा के मीना में आएंगे। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, आपने शैतान को यहाँ से कंकरियां मार के जैसे ही आपने ये देखे, ये मेरा उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है तो वहां पे है 50 नंबर रोड, आप 50 नंबर रोड की तरफ आ जाएंगे। अगर आपका जोन नंबर 6 की तरफ कैंप है या 68 नंबर रोड आपके पास है, तो फिर आप जो है ना सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएं। ये देखें, यहाँ पे उल्टे हाथ का रास्ता भी बना हुआ है और सीधे हाथ का रास्ता भी बना हुआ है। अगर ये मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपके कैंप 56 नंबर और 62 नंबर रोड के करीब है तो आपने उल्टे हाथ पे मुड़ना है, वरना अगर आपके किंग फहद रोड के करीब है, यानी कि 68 नंबर रोड के या 6 नंबर जोन के करीब है आपके कैंप, तो आपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके 56 नंबर, 62 नंबर या जिस एस पर बताया जा रहा है 4 नंबर जोन में आपके कैंप हैं, तो आपने उल्टे हाथ पे मुड़ जाना है। उल्टे हाथ पे जैसे ही आप मुड़ेंगे तो ये देखें, ये 50 नंबर रोड आगे शुरू हो जाएगी। अब आप ये सिंगल ही 50 नंबर रोड होगी, इसके साथ जो है ना पैदल जाने वाला रास्ता होगा, छतें बनी होगी, वो ढका हुआ रास्ता होगा और उसके साथ साथ आप ये जा रहे होंगे। अब क्या होगा, आप इस रास्ते से चलते जाएंगे। अब यहाँ पे जरूरी चीज आपने जहन में रखनी है कि अगर आपके कैंप, सुन लें अगेन, अगर आपके कैंप जोन नंबर 2 में मौजूद है या प्राइवेट हुजाज हैं, तो आपने यहाँ से ब्रिज आएगा, यहाँ से पुल आएगा, उसके ऊपर चढ़ने का रास्ता, तो आपने इस पुल के ऊपर चढ़ जाना है, यानी कि ये किंग अब्दुल्ला ब्रिज होगा। इसके ऊपर चढ़ के आपने 56 नंबर या जो है ना 62 नंबर रोड से नीचे उतरना है, और इधर से जोन नंबर 1 में और 2 में जाने के रास्ते मौजूद हैं। लेकिन अगर आपका जोन नंबर 5 में, 4 में या आगे इस किसी और जोन में मौजूद है, तो आपने ये 50 नंबर रोड सीधा जाते जाना है, आपने किंग अब्दुल्ला ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ना। ये देखें, ये आ गया अब्दुल्ला ब्रिज। मैं ये बता रहा हूँ कि आपने यहाँ से इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ना, आपने यहाँ से जो है ना आगे जाते जाना है। तो इस यानी कि इस रास्ते से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो ये देखें, ये जो ग्रीन है ये पिछले साल यहाँ पे पाकिस्तानी हुजाज थे, तो ये जो रास्ता है और ये जो येलो बने हुए हैं ये 5 नंबर जोन है सारा। लेकिन अगर इससे पहले देखें, ये 4 नंबर जोन है, तो इस बार आपके अगर यहाँ पे कैंप होंगे तो आपने ये देखें 62 नंबर रोड से आके फिर है यहाँ पे 511 नंबर रोड, पैदल का रास्ता आपने ये याद रखना है। और जहां पे ये, अब हम हुजाज को निशानी क्या बताते हैं, जल्फा की तरफ जाते जाएं, जहां पे ये दोनों रोड एक साथ मिल जाएंगी, तो वहां पे आपने देखना है पैदल का रास्ता और 511 नंबर रोड लिखा होगा, तो उस तरफ आप चले जाएं, वहां पे आपके 4 नंबर जोन होगा और इससे आगे सारा 5 नंबर जोन मौजूद होगा। अब जरूरी चीज, लाजमी नहीं है आपको वहां पे गाइड करने के लिए लोग मौजूद हों, या लाजमी नहीं है वहां पे आपको पाकिस्तानी हज वॉलंटियर्स ग्रुप के यानी कि लोग नजर आए या मिले, या लाजमी नहीं है मोमिनीन हज आपके साथ मौजूद हों। अगर आपको कोई नहीं मिलता, आपको किसी किस्म की मुश्किलात आती है, जब भी आपने कैंप में पहुंचना है, अपने कैंप की लोकेशन और कैंप के बाहर का बोर्ड लाजमी तौर पे इसका फोटो बना के अपने पास रख लें, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे रास्ते बंद होते हैं, बहुत सारी सड़कें बंद होती हैं, जिसकी वजह से हुजाज को मुश्किलात परेशानी होती है। तो हुजाज मुझसे कह रहे थे कि वो रास्ते क्यों बंद होते हैं, अगर बंद होते हैं तो कौन सा रास्ता जाना चाहिए। रास्ते बंद इस वजह से होते हैं कि क्रॉसिंग के रास्ते बंद होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जमरात के अंदर सीढ़ियां तो हैं, पहली मंजिल से दूसरी मंजिल जा सकते हैं, दूसरी से तीसरी जा सकते हैं, लेकिन रश की वजह से वो सारी सीढ़ियां बंद होती हैं, आप पहली दूसरी मंजिल पे नहीं जा सकते। इसी तरह ही मीना के अंदर बहुत सारे ऐसे बीच में क्रॉस होते हैं, 56 नंबर से आप 62 पे जा सकते हैं, 62 पे 68 से जा सकते हैं। उसके बाद तरीकुल मिशा के रास्ते तो वो रश की वजह से बंद कर दिए जाते हैं, ताकि हुजाज का जो फ्लो है वो सीधा सड़क पे जाता जाए।
तो इस वजह से आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका जिस रूट के ऊपर और जिस रास्ते पे कैंप है, आपने उसी रोड पे और उसी रास्ते पे रहना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाऊं और ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर करते करते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो कोशिश किया करें वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।